हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है टेलीग्राम। दोस्तों, ऑडिटिंग का अपना लेसन नंबर जो 9 चल रहा है उसके अंदर हमने 8 लेसन तक काफी सारी चीजें सीख ली है और अब इस लेसन में हम सीखने जा रहे हैं इंटरनल चेक में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, मतलब इंटरनल चेकिंग भी हमने स्टार्ट किया था, लेकिन इस लेसन में हम सीखेंगे इंटरनल चेकिंग में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। ओके, इंटरनल चेक जो है उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, वो सीखेंगे। हमने इसके टाइप्स देखे हैं, फीचर्स देखे हैं, प्रिंसिपल्स देखे हैं और ऑडिटिंग के अंदर हमने काफी सारी चीजें जो है बेसिक और इम्पोर्टेंट चीजें वो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। अपने प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखे सो प्लीज उसको देखिए और ये जो वीडियो है एंड तक देखिए, एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन किया गया है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, दैट इज इंटरनल चेक। ओके, इंटरनल चेक, व्हाट इज इंटरनल चेक? हमने सारे इसके पहले जो भी हमने वीडियोस थे सारे वीडियोस में हमने इंटरनल चेक जो डेफिनेशन है और मीनिंग है अच्छी तरह से देखा है। ओके, फिर से एक बार हम रिवीजन के लिए एक बार देख लेते हैं इंटरनल चेकिंग क्या है। सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक इज अरेंजमेंट ऑफ स्टाफ ड्यूटीज वेयर बाय no one person is allowed to carry through and to record every aspect of transaction so that without collision between two or more person fraud is activated and at the same time possibilities of error reduced to minimum। एक सिस्टम क्या है, इंटरनल चेक सिस्टम क्या है, जो जहां पर जो ऑडिटिंग है, ऑडिटिंग के अंदर काफी सारे मिस्टेक्स अगर मिल जाते हैं, एरर्स और फ्रॉड्स, ये सब चीजें ना हो इसलिए कोई चीजें जो है वो ऑडिटिंग के पहले की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल चेक। इंटरनल चेक मतलब जो आउटसाइडर जो ऑडिटर है, अभी ऑडिटर जो होता है वो कंपनी का एम्प्लॉय होता है क्या? नहीं, ऑडिटर कोई बाहर का इंसान होता है। वीडियो फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में ऑडिटर के बारे में भी एक्सप्लेन किया है। ओके, सो वो भी आप देख लीजिएगा। ऑडिटर कौन होता है? ऑडिटर एक थर्ड पर्सन होता है कंपनी के अलावा, कंपनी एंड एम्प्लॉयज के अलावा। ओके, सो ऑडिटर जो होते हैं उनके बनाए हुए रिपोर्ट हमें आगे काफी सारे चीजों में एज ए एविडेंस काम आते हैं। सो वो रिपोर्ट जो प्रॉपरली बने इसलिए इंटरनल चेकिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इंटरनल चेकिंग से जो एरर्स है, फ्रॉड्स है, वो क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं, इसीलिए इंटरनल चेकिंग जरूरी है। ओके, ये होता है, इसका मीनिंग हमने देखा, डेफिनेशन देखा। हम अब बढ़ते आगे, अपने जो मेन टॉपिक है आज के वीडियो का, आज के लेसन का जो मेन टॉपिक है दैट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल चेक। ठीक है, एडवांटेजेस आपके सामने, डिसएडवांटेजेस है, काफी सारे पॉइंट्स है, हर एक पॉइंट्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया एग्जांपल्स के साथ। एंड तक जरूर देखिए, स्किप मत कीजिए ताकि आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा, और सुनने के बाद आप शेयर भी जरूर कीजिए ताकि आपने जो नॉलेज लिया है वो आपको आपके अन्य दोस्तों तक भी वो मिल पाए। ओके, सो ये जो पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ आपको यहाँ पे आगे दिए है। सो टर्न टू आवर पॉइंट्स, दैट इज मोरल इन्फ्लुएंस ऑन एम्प्लॉयज। ओके, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल चेक में फर्स्ट पॉइंट इज मोरल इन्फ्लुएंस ऑन एम्प्लॉयज। The system of internal check puts a moral check on members of staff and enable them to learn honesty, hard work and straightforwardness। ओके, सी यहाँ पर मोरल इन्फ्लुएंस मतलब क्या, एम्प्लॉयज के अंदर जो मोरल वैल्यूज है वो इंक्रीज हो जाती है। अभी मोरल मतलब कोई अच्छी चीज है। अब इंटरनल चेकिंग से क्या हो रहा है, इंटरनल चेकिंग फॉर एग्जांपल अगर हम किसी कंपनी में देखें कि इंटरनल चेकिंग बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, जो भी काम है अच्छे तरह से ग्रुपिंग किया है और बाइफर्केशन किया है, डिवीजन ऑफ प्रॉपर है, सो क्या हो सकता है उसके अंदर हर एक बंदे को क्या, कोई एक बंदा काम करेगा और दूसरा बंदा उसको उसके काम को चेक करेगा। सो उससे क्या हो सकता है, मोरल इन्फ्लुएंस मतलब ऑनेस्टी, मतलब ईमानदारी से कोई भी बंदा काम करेगा, कोई भी उसके अंदर फ्रॉड नहीं करेगा ताकि अपना चेकिंग आगे जाके होने वाला है। ओके, फिर उसके बाद हार्ड वर्क, मतलब हर कोई बंदा हार्ड वर्क करेगा, मतलब अपने काम में मिस्टेक ना हो, एरर ना मिले, हमें कोई, हमने बॉस, हमारे लीडर हमें डांटे ना, इसलिए क्या करेंगे, हार्ड वर्क। ओके, सो इस तरह से मोरल इन्फ्लुएंस जो है, मोरल वैल्यूज जो है, अच्छी आदतें एम्प्लॉयज के अंदर इनकर्ड हो जाती है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज अ वेरी बिग एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल चेक। अगला क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एम्प्लॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो उन्हें अच्छी तरह से मालूम पड़ती है कि हमें पर्टिकुलर काम में कोई गलती नहीं करनी है, प्रॉपरली काम करना है। अगर हमने
कोई गलती की, सो हमें आगे जवाब देना पड़ेगा। सो इस तरह से यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उनको प्रॉपरली मिल जाती है कि हमें, हाँ मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ये कैसे काम होता है कि डिवीजन ऑफ वर्क, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा डिवीजन ऑफ वर्क एक पॉइंट था। सो उसके अंदर हमने देखा कि किस तरह से डिवीजन ऑफ वर्क के अंदर हर एक एम्प्लॉय को उसको पर्टिकुलर जॉब दिया जाता है और वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। द मेंबर ऑफ द स्टाफ में बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इरेगुलरिटी एंड कैरिड ऑन हिम। ओके, कोई भी मतलब जो जिसको वो काम दिया है वो रिस्पॉन्सिबल होगा अगर उसमें कुछ भी मिस्टेक हो जाएगी तो। सो यहाँ पर आगे भी अपने पास काफी सारे एडवांटेजेस है, दैट इज लेस पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्रॉड्स। सी हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा कि फ्रॉड्स और एरर्स जो है वो क्या हो जाते हैं, पॉसिबिलिटीज उसकी लेस हो जाती है, मतलब फ्रॉड्स काफी हद तक कम हो जाते हैं। अगर कोई अपनी चीज चेक करने वाला है बंदा, ओके, सो वो फ्रॉड कोई बंदा कर नहीं सकता क्योंकि आगे ये अपनी चेकिंग होने वाली है। इंक्रीज इन एफिशिएंसी, एफिशिएंट हो जाते हैं वर्कर्स, जो एफिशिएंट हो जाते हैं बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मालूम पड़ती है, मोरल इन्फ्लुएंस हो जाता है, एंड दैट इज वाई क्या हो जाता है, एफिशिएंसी जो काम में है वो इंक्रीज हो जाती है। एफिशिएंसी इन द सेंस कोई भी चीज है, कोई भी अगर काम कर रहे हैं सो उसका जो भी आउटपुट है वो बेस्ट ऑफ बेस्ट आउटपुट मिले, उसको बोलते हैं एफिशिएंट वर्क। तो काम में एफिशिएंसी बढ़ जाती है, मतलब जो भी इंटरनल चेकिंग कर रहे हैं उसके वजह से क्या हो रहा है, काम जो है 100% तक सही हो रहा है। ओके, अगले पॉइंट तक बढ़ते हैं कि अगला पॉइंट क्या कर रहा है, ऑडिटिंग मेड इजी। ऑडिटिंग मेड इजी, द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक फैसिलिटीज द वर्क of auditors to great extent by enabling him rely on test checking। ऑडिटिंग का जो वर्क है वो इजी हो जाता है बिकॉज इंटरनल चेकिंग की है। सो ऑडिटर जो भी आएंगे चेक करने के लिए, सैंपल चेकिंग करेंगे तो उनको कोई भी गलती नहीं मिलेगी। सो वो क्या हो जाएगा, रिपोर्ट बनाने में उनको आसानी हो जाएगी और अपना रिपोर्ट जो है ऑडिट रिपोर्ट वो स्ट्रांग हो जाएगा। द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक फैसिलिटेट द वर्क ऑडिटर्स टू ग्रेट एक्सटेंट बाय एनेबलिंग him rely on test checking। okay, see next point one is final account can be prepared। अब यहाँ पर इंटरनल चेकिंग एक बार कर ली सो फाइनल अकाउंट बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इजीली बनेगा, टाइम उस वक्त कम लगेगा। अभी फाइनल अकाउंट हम कब बनाते हैं, जब ईयर एंड होता है तब। सो हमने हर काम जी पूरे साल में जो भी फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ है और फाइनेंशियल ईयर खत्म होने तक, मतलब हर एक काम की कुछ पर्टिकुलर पीरियड के बाद चेकिंग हो रही है। सो वो एक चेकिंग हो गया, ये काम प्रॉपर है, ओके, उसको फिक्स किया है। ओके, इस तरह से हर एक काम को फिक्स करते 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 फाइनल, जब फाइनल ईयर फाइनल अकाउंट जब क्रिएट होगा उस टाइम ज्यादा चेकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, फाइनल अकाउंट डायरेक्टली हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एडवांटेज है। आगे भी कुछ एडवांटेज है, दैट इज करेक्ट एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। The system of an internal check may also result in correct and complete record of all the transaction on each balancing of the books of account। Transaction जो है complete and correct हो गया है। ओके, इंटरनल चेकिंग ऑफ कोर्स कोई किया है, किसी भी चीज का इंटरनल चेकिंग हो गया है, मतलब काम अच्छे से किया है। हमने पहले भी देखा कि डिवीजन ऑफ वर्क इंटरनल चेकिंग में आता है, फिर एफिशिएंट एम्प्लॉइज और मोरल इन्फ्लुएंस इन द एम्प्लॉइज, ये सारी चीजें जो है इंटरनल चेक की वजह से आती है। और इंटरनल चेकिंग की वजह से ये चीजें जो आती है उनसे क्या होता है कि करेक्ट एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द ऑल ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन का करेक्ट एंड कंप्लीट रिकॉर्ड होगा। अगर कोई चीज मिस भी हो गई है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई ट्रांजेक्शन मिस हो गया और चेक करने के बाद जब रीचेक करते तो पता चला कि पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन मिसिंग है, सो वो क्या हो जाता है, वो जो इनकम्प्लीटनेस है वहां पर हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। सो आफ्टर इंटरनल चेक all the transaction are correct and complete। आगे क्या है, डिटेक्शन ऑफ डिसऑनेस्टी ऑफ और इरेगुलरिटी। कोई भी अगर एम्प्लॉय डिसऑनेस्ट है या फिर इरेगुलर है सो उसकी जो भी गलतियां है वो डिटेक्ट हो जाती है। कोई भी एरर से कोई भी फ्रॉड कर रहा है वो सारी चीजें डिटेक्ट हो सकती है अगर प्रॉपर इंटरनल चेकिंग करेंगे तो। ओके, आगे है अपना जो पॉइंट बता रहा है, दैट इज टेस्ट चेकिंग पॉसिबल। Suppose the auditor finds the system of internal check satisfactory, then by taking into mind its defect
और वीक पॉइंट ही कैन टेक द हेल्प ऑफ टेस्ट चेकिंग। ओके, टेस्ट चेकिंग मतलब इंटरनल चेक में एक टेस्ट चेकिंग भी होगी। ओके, टेस्ट चेकिंग भी पॉसिबल हो सकती है। इंटरनल चेक तो प्रॉपरली किया है, लेकिन इंटरनल चेकिंग किया है, सो अगर ऑडिटर को ऐसा कुछ लगा कि यहाँ पर कुछ डिफेक्ट है, सो एट द सेम टाइम वो क्या कर सकता है, टेस्ट चेकिंग कर सकता है। इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, overall efficiency and economic of operation leads to increased earning of the owners of the enterprise। See, profitability increase हो जाती है। of course यहाँ पर कोई भी error and fraud नहीं है। fraud से क्या हो सकता है, enterprises का या फिर कंपनी का या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हो सकता है। सो यहाँ पर इंटरनल चेकिंग की वजह से फ्रॉड लेस होते हैं। फ्रॉड लेस होने के वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। दूसरी बात, यहाँ पर कोई भी चीज नुकसान मतलब किसी ने फ्रॉड किया वो तो नुकसान है ही, बट एरर की वजह से भी काफी सारे नुकसान हो जाते हैं। बाय मिस्टेकली वो हो जाता है, लेकिन नुकसान तो है। लेकिन एरर भी अगर डिटेक्ट हो जाएंगी तो क्या हो सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। सो ये क्या थे हमारे एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल चेक। हमने डिसएडवांटेजेस भी काफी आगे देखने हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या है उसके। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज सेइंग दैट इंटरनल चेक इज एक्सपेंसिव। ओके, ऑफ कोर्स यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग है और कभी कभी एक्सपेंसेस भी आते हैं। एक्सपेंस इन द सेंस स्टाफ। ओके, काम करने के लिए एक बंदा और चेकिंग के लिए एक बंदा अगर ऐसा बिठाया जाए, या फिर 3-4 ग्रुप अगर एम्प्लॉइज के हैं और सारे एम्प्लॉइज का चेक करने के लिए एक्स्ट्रा एम्प्लॉय अगर बिठाया है, सो वहां पर उस एम्प्लॉय का कॉस्ट और टाइम, ये दोनों भी यहाँ पर जो है वो लगते हैं इंटरनल चेक में। सो यहाँ पर ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो सकता है। स्लैकनेस इन द वर्क, अब यहाँ पर कभी कभी ढीलापन काम में आ सकता है कि हाँ बाबा मैं किस तरह से भी कर जाऊंगा काम, तो मेरा कोई चेक करने वाला आगे बंदा है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए एक एम्प्लॉय है जो कि बिलिंग का काम करता है और मिस्टर बी उसका चेकिंग करता है। सो मिस्टर ए अगर गलती कर रहा है कि हाँ बाबा चलो मैं फटाफट कर लेता हूँ, बिकॉज चेक करने वाला दूसरा बंदा है ही, मैं कुछ मिस्टेक भी कर जाऊँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो ढूंढ निकालेगा। और मिस्टर बी ने भी ऐसा सोचा कि चलो ये बंदा बहुत एक्सपीरियंस्ड बंदा है और वो कुछ मिस्टेक्स नहीं करेगा। ओके, सो वो क्या करेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, ये इसके ऊपर डिपेंड होगा। सो इस तरह से क्या हो सकता है, स्लैकनेस इन द वर्क मतलब ढीलापन आना, काम में ढीलापन। इंटरनल चेकिंग में फिर ये चीज जो है वो डिसएडवांटेज हो सकती है कि दो एम्प्लॉयज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ओके, सो आगे का पॉइंट इज सेइंग नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल कंसर्न। ऑफ कोर्स बिग ऑर्गेनाइजेशन कैन अफोर्ड एम्प्लॉयज मोर एम्प्लॉयज फॉर द पर्टिकुलर वर्क, बट स्मॉल कंसर्न जो होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है या फिर कोई सोल ट्रेडर फर्म है, सो वो अफोर्ड नहीं कर सकते एक ही काम के लिए दो बंदे। ओके, सो वो एक ही काम, काफी सारे काम एक बंदे से भी करवाते हैं। सो उसमें क्या हो सकता है, इंटरनल चेकिंग में मिस्टेक्स आ सकती है। ओके, उसमें काफी सारे एरर्स होने के चांसेस है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन सोल ट्रेडर फर्म है और उसके अंदर सिर्फ 2 ही अकाउंटेंट है, दोनों अकाउंटेंट को ही सारा चीजें संभालनी है या फिर एक अकाउंटेंट ही सारी चीजें संभालनी है, सो एट दैट टाइम वो क्या हो सकती है, वहां पर मिस्टेक्स काफी सारी हो सकती है। ग्रुपिंग अमंग एम्प्लॉइज, अब यहाँ पर देखो डिवीजन ऑफ वर्क, ये जो टॉपिक है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टर्म जो हम काफी टाइम से पढ़ रहे हैं, डिवीजन ऑफ वर्क इंटरनल चेक में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर ये डिसएडवांटेज भी कभी कभी हो सकता है। यहाँ पर लिखा है ग्रुपिंग अमंग द एम्प्लॉइज। सो डिवीजन ऑफ वर्क मतलब 10 एम्प्लॉय में से 3 एम्प्लॉय को ये काम दिया, 3 एम्प्लॉय को वो काम दिया, 3 एम्प्लॉय वो काम मिलकर करेंगे। बट यहाँ पर क्या हो गया, एक ग्रुप जो है उसमें का वो क्या है, एक दूसरे से क्या है, मिला जुला है। ओके, वो अपने फ्रॉड्स या फिर अपने एरर्स जो है वो छुपाते हैं। ओके, ठीक है, चलो मेरे से गलती हो गई, अब बताना मत किसी को। ओके, या फिर मैं ये चीज कर रहा हूँ, आप किसी से मत भूलना। ओके, वो मिलजुल कर मतलब मास फ्रॉड कर रहे हैं, जैसे मास बंकिंग होती है, मास काफी सारे ऐसा होता है कि मिलजुल कर वो गलत काम करना। सो ग्रुप में से सारे एम्प्लॉयज, सारे स्टाफ ने मिलकर अगर वो काम जो है वो गलत कर दिया, सो किसी को भी पता नहीं चलेगा, तो एम्प्लॉयर विल बी इन अ डार्क। ओके, एम्प्लॉयर जो है उसको पता नहीं चलेगा कि कहां पर क्या हो रहा है। सो इंटरनल चेक यहाँ पर डिसएडवांटेज भी साबित हो सकता है।
सो इस तरह से अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस यहाँ पर हमने देखे हैं। काफी अच्छे से आपको समझ में आए होंगे आई होप। और कुछ भी डाउट रहेगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों के साथ, कोई पॉइंट अगर रहा होगा सो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि जो अदर व्यूअर्स है उनको भी ये जो चीज है वो दिखे। और एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर बहुत ज्यादा करिए बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर आपको बताई गई है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू सो मच। हैव अ सक्सेसफुल डे।